सांसदों की संपत्ति को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 2009 से 2019 तक लगातार 3 चुनाव जीतने वाले 71 सांसदों की संपत्ति को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 सालों में इन सांसदों की औसत संपत्ति 286% बढ़ गई है। 2009 में मैदान में उतारे गए 71 निर्वाचित सांसदों की औसत संपत्ति 6.15 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2014 में दोबारा चुने गए इन सांसदों की औसत संपत्ति बढ़कर 16 करोड़ 23 लाख रुपए हो गई, जो 2019 में बढ़कर 23 करोड़ 74 लाख रुपए हो गई। जिन सांसदों की संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है उसमें बीजेपी के 6 सांसद हैं। दूसरी पार्टियों के सांसदों के नाम भी इसमें शामिल हैं। जिन लोग की संपत्ति में सबसे ज्यादा बढ़ी उसमें अकाली दल बादल की हरसिमरत कौर बादल की संपत्ति 2009 में 60.31 करोड़ रुपए थी, जो 2019 में 217.99 करोड़ रुपए हो गई। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की संपत्ति 10 साल में 51.53 करोड़ से बढ़कर 140.88 करोड़ रुपए हो गई। बीजेपी सांसद पिनाकी मिश्रा की संपत्ति 29.69 करोड़ रुपए से बढ़कर 117.47 करोड़ रुपए हो गई। बीजेपी सांसद पीसी मोहन की संपत्ति 2009 में 5 करोड़ थी, जो 2019 में बढ़कर 75 करोड़ रुपए हो गई। बीजेपी सांसद वरुण गांधी की संपत्ति 4.92 करोड़ थी, जो 10 साल में बढ़कर 60.32 करोड़ रुपए हो गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से मचा हंगामा शांत होता नहीं दिख रहा है। सरकार और अडानी के लिए राहत की बात यह है कि शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद है, लेकिन सोमवार को जब ये खुलेगा तो अडानी का शेयर कितना गिरेगा, इसे लेकर धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब तक अडानी ग्रुप 100 अरब डॉलर की संपत्ति खो चुका है। दुनिया के तीसरे दौलतमंद रहे अडानी 2 हफ्ते में ही 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं और गिरावट की ये रफ्तार जारी रही तो अगला सप्ताह बीतते बीतते वो टॉप 100 से भी गायब हो सकते हैं। मुश्किल में फंसे गौतम अडानी अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ पहले ही वापस ले चुके हैं और अब उन्होंने बॉन्ड प्लान भी कैंसिल कर दिया है। कंपनी इसके जरिए 10 अरब रुपए जुटाने की योजना बना रही थी। इस बीच कांग्रेस ने अडानी के मामले को लेकर पीएम मोदी का घेराव किया है। $100 बिलियन से ज्यादा की चपत, एलआईसी और निवेशकों का पैसा डूबा, डाउ जोन्स से बाहर किया, एसएनपी ने रेटिंग नेगेटिव की। पूरी दुनिया में उथल पुथल है, लेकिन पीएम मोदी चुप है। ना कोई चर्चा, ना कोई जांच, यही है मित्रकाल। कांग्रेस ने सरकार से सवाल किए कि आम जनता की क्या गलती थी। अडानी के बिजनेस मॉडल को लेकर कांग्रेस ने कहा, नुकसान जनता का हुआ है, इनका कुछ नहीं बिगड़ा है। अब अहम सवाल यह है कि इतने सालों में गौतम अडानी ने अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाया है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या ये 100% नैतिक है? भारत को जानने का ये अधिकार है। कांग्रेस के सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कह दिया कि सरकार का अडानी मामले से कोई लेना देना नहीं है। बैंकों के कर्ज का मामला आरबीआई देख रहा है, तो आरबीआई ने साफ कर दिया है कि उसकी नजर इस मामले पर है। फिलहाल चिंता की बात नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि चिंता की बात नहीं है और सबसे बड़ी बात, आरएसएस भी इस मामले में अडानी के साथ खड़ा दिख रहा है। संघ तो इसमें विदेशी कनेक्शन की बात कर रहा है।